बिहार में क्या जंगल राज चल रहा है? बीजेपी के नेता लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज तो बताते हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ही बता रहे हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना में एनडीए के शासन में बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अगर बीजेपी लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताती है तो इस वक्त बिहार में क्या महाजंगल राज चल रहा है? वैसे बिहार की कानून व्यवस्था की एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी देखी गई। पीएम मोदी की सभाओं में भीड़ किस तरह से जुटाई जाती है ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब बिहार में पीएम मोदी की सभा में जो कुछ हुआ उसने तो बिहार में जंगल राज की चर्चा एक बार फिर से तेज कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में महिलाओं को लूट लिया गया है। रैली में पहुंची महिलाएं रोते रोते घर पहुंची हैं और ना तो बीजेपी का नेता उनकी सुनने को तैयार है और ना ही बिहार का पुलिस प्रशासन। उन्हें हर जगह से दुत्कार कर भगाया जा रहा है, जिसके बाद एनडीए की सरकार अब सवालों में घिर गई है और विपक्ष तो सीधा हमला कर रहा है कि बिहार को जंगल राज में धकेलने वाली एनडीए की सरकार जाना अब तय हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ पीएम मोदी की सभा में जिसने एनडीए की सरकार की दिखा दी हकीकत, और क्यों महिलाएं रोते बिलखते आई नजर? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस वक्त पीएम मोदी बिहार की 20 साल पुरानी सरकार को कोस रहे थे, 20 साल पहले बिहार में क्या था उसके बारे में बात कर रहे थे, जंगल राज का डर दिखाकर दोबारा से एनडीए की सरकार लाने की अपील कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उस वक्त उनकी ही रैली में, उनकी ही उस सभा में महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई जिसने बिहार की डबल इंजन की सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। और अब सबसे पहले तो पीएम मोदी का वो बयान ही सुन लेते हैं जिसमें वो जंगल राज को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। सुनिए। आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद जैसे ही इस घटना की जानकारी सामने आई, महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई, वैसे ही मोदी के इस बयान की अब जमकर आलोचना भी हो रही है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी 20 साल पहले के जंगल राज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात क्या होगी कि पीएम की रैली में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके गहने सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सबसे बेहतर सुरक्षा पीएम मोदी की रैली में होती है। बावजूद इसके ऐसी घटना हुई, और तो और महिलाओं का दावा है कि जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे, ऐसा उनका आरोप है। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसके चलते लगातार रैलियों का दौर है, और उसी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की समस्तीपुर जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आ गई है। और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जब पीएम मोदी की ही सभा में लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर बिहार में और जगह पर महिलाओं का क्या हाल होगा? तो आपको बता दें कि दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान महिला गैलरी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब मोदी की रैली से हंसते मुस्कुराते हुए निकलने की बजाय महिलाएं फूट फूट कर रोती हुई बाहर निकली। पीएम की सभा में जब यह नजारा दिखा तो सियासत अब गर्मा गई है, विपक्ष हमलावर हो गया है और विपक्ष अब उल्टा पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है। दरअसल पीएम मोदी की सभा में पहुंची महिलाओं की भीड़ के बीच में गहने चोरी हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी जांच के बावजूद महिला गैलरी से कई महिलाओं के गले के जेवर गायब हो गए। चोरी की इस घटना ने पीएम की रैली में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। गृह मंत्रालय पर सवाल उठा दिए हैं, नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, पुलिस प्रशासन भी सवालों के कटघरे में है। पीएम की रैली में शामिल होने पहुंची कई महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। विशनपुरा बथुआ की एक चांदनी देवी है, उन्होंने बताया कि वो अपनी साथी आशा कुमारी के साथ प्रधानमंत्री की सभा में आई थी। वो महिला गैलरी में बैठी थी कि तभी कार्यकर्ता के वेश में एक महिला ने उनके गले से 2 चकती और ढोलना चुरा ली और उन्हें पता तक नहीं चला। उन्होंने कहा कि जब मेरा ध्यान गया तो पास में जो कार्यकर्ता बनकर बैठी महिला थी वो वहां दिखी ही नहीं, और इसीलिए उनका मानना है कि उसी महिला ने ज्वेलरी की चोरी की है, क्योंकि ज्वेलरी चुराने के बाद वो वहां से गायब हो गई। चांदनी ने कहा कि जब महिला गैलरी में तैनात पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है, उनकी ज्वेलरी चोरी हो गई है, तो उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि झूठ बोल रही है। और इसके बाद पुलिस प्रशासन पर, उनके कार्य करने के तरीके पर भी अब नए सवाल खड़े हो गए हैं।
इसी तरह चोरी की शिकार सिरोपट्टी गांव की रहने वाली रिंकू देवी ने भी अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वहां पहुंची थी। जब पीएम मोदी की सभा चल रही थी तब किसी ने मेरे गले से मंगलसूत्र, चकती और ढूलना चुरा लिया। 3 महीने पहले ही पति ने ज्वेलरी खरीदी थी। और ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त सोना कितना महंगा है और इस वक्त सोना खरीदना ही इतना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में जब 3 महीने पहले उन्होंने ये सोना बनाया था तब भी काफी महंगा रहा होगा, और वो सोना जब चोरी हो गया तो वो उनका दुख उनके बयान में साफ साफ दिखाई दे रहा था। रोती हुई रिंकू देवी ने भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे उनको जब इस बात की जानकारी दी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली। गहना नहीं मिला तो घर पहुंचने पर पति डांटेंगे, ये डर, ये खौफ भी रिंकू देवी के बयान में साफ दिखाई दिया, उनकी आवाज में दिखाई दिया। रिंकू और चांदी देवी के अलावा भी कई महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, सोने की चेन आदि की चोरी की बात कही है। सभी स्थल पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती के बावजूद चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब पीएम मोदी की रैली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो दूसरी जगह की बात तो और क्या की जा सकती है। कैसे पीएम मोदी अब बिहार में जंगल राज ना होने के दावे कर रहे हैं, कैसे पीएम मोदी एक बार फिर एनडीए सरकार लाने की अपील कर रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार में महिलाओं की क्या हालत है या किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इसके कई मामले हर दिन सामने आते रहते हैं। और ये तो खैर सबसे बड़ा मामला है जब पीएम मोदी की रैली में ही इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि अब तक किसी भी पीड़ित महिला की ओर से थाने में लिखित रूप से गहना चोरी होने की जानकारी नहीं दी है, और पीड़िता की ओर से अगर आवेदन दिया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। यानी यहां पर भी पुलिस अपने काम से बचती हुई दिखाई दे रही है और सफाई देते हुए दिखाई दे रही है। अब इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से एनडीए सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, प्रधानमंत्री के बयानों की आलोचना हो रही है, और ये वही बयान है जो उसी रैली में दिए गए हैं जिस रैली में इतनी बड़ी घटना हुई। अब इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में इतनी सघन सुरक्षा थी तो महिला गैलरी में ऐसी वारदात आखिर कैसे हो गई, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। पुलिस ने शिकायतें दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, और जब ये मामला तूल पकड़ रहा है, विपक्ष हमलावर हो गया है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, एनडीए सरकार घिरती दिखाई दे रही है, तब जाकर पुलिस ने मामले में शिकायतें दर्ज की हैं और जांच शुरू की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर इस खबर के सामने आने के बाद आरजेडी की तरफ से एक पोस्ट आई है जिसमें लिखा है कि मोदी की रैली में महिलाओं को लूटा गया, मोदी शाह की गुजराती जोड़ी अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार में महाजंगल राज स्थापित कर बिहार को बर्बाद करना चाहती है। यानी कहा जा सकता है कि चोरी की इस घटना ने पीएम की रैली में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। और बड़ी बात यह है कि जब से ये घटना सामने आई है, जब से ये जानकारी मिली है कि पीएम मोदी की रैली से महिलाओं के गहने चुरा लिए गए, और गहने चुराने वाले कोई और नहीं बल्कि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे, या दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भेष में बैठे हुए वो लोग थे। अब इस घटना के सामने आने के बाद से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही लग रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का दावा है कि जिन महिलाओं ने उनके गहने चुराए हैं वो कार्यकर्ता के वेश में ही बैठी हुई थी। अब इस आरोप में, इस दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच होने के बाद ही सामने आ पाए। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद पीएम मोदी का एक और पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। और अब इस घटना के सामने आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी अपनी सभा में महिलाओं के मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है तो आप किस आधार पर दूसरे पार्टियों पर, दूसरे दलों पर इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।